हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आप सभी का ही स्वागत है मेरे चैनल पे। तो देखो, उठी हूँ मैं सुबह सुबह, तो सुबह सुबह का मौसम बहुत अच्छा है। तो देखो, आज मतलब लास्ट विसर्जन है, गणेश विसर्जन। और आज मतलब एक और पूजा है, मुझे ध्यान नहीं आ रही कौन सी पूजा है, भूल गई। विश्वकर्मा, ये वाली पूजा भी है। तो देखो, आज मतलब लास्ट दिन है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करके ना कुछ मीठा बनाती हूँ और गणेश जी को भोग लगाती हूँ। मीठे में जल्दी में तो कुछ बनेगा नहीं, मीठे में सिर्फ हलवा बन सकता है, तो वही बनाऊंगी। तो मैं अभी उठी हूँ थोड़ी देर पहले, उससे पहले मैंने अपना मुंह धुला, मुंह धुल के बाल बनाए। बाल भी ऐसे बना दे, बस रात में जो बने हुए थे क्लेचर लगाया। तो यह ना रात में थोड़ी थोड़ी बारिश आने लगी थी, तो माँ चूल्हा ढक दिया था। तो अभी तो माँ लेट ही रही है, अभी तो अंदर ही है कमरे में ही, बस मैं ही आई हूँ बाहर। और मौसम अच्छा हो रहा है। हमारे बैंगन के पेड़ ना बहुत ही बढ़ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा, कितने बड़े बड़े हो गए, मेरे से भी ऊपर निकल रहे। देखो, ये ऊपर ही पहुंच गया मेरे से, ये देखो, नहीं इतना बड़ा हो गया बहुत। पर इस वाले बैंगन पे ना काटते हैं। देखो, इतना मैं ना नहाई भी नहीं हूँ, तो जैसे ही मैं पोतना लगा के हटी, पानी की बाल्टी भरी, तो एकदम बारिश आ गई। बारिश आने के बाद जो मैंने चूल्हे पर पोतना लगाया था सारा बह गया, बिल्कुल बेकार हो गया। और जो मैंने ये लिपाई करी थी वो भी बेकार हो गई। अचानक से ना एकदम बारिश आ गई, इतना मैं नहाई भी नहीं हूँ, फिर भी तेज हुई थोड़ी बारिश। और मौसम अभी भी बिल्कुल बारिश का है, ये देखो। तो देखो, मैं नहाई थी, नहा के मैंने मतलब जब मैं नहा रही थी मैंने बाल भी धुले। तो अब जो थोड़े बाल मेरे सूख गए हैं, तो मेरे चाचा और मेरी बुआ और मुझे सब बोलते हैं कि तू पीला कलर का सूट पहने कर, तुझ पे पीला कपड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने आज पीला कलर का सूट पहना है, ये देखो, इसलिए। और अब मैं कई दिन से ये वाली मांग निकाल रही हूँ। बुआ बोलती है कि मेरे चेहरे पे ये वाली मांग अच्छी लगती है। तो इधर देखो, माँ ने आग जला दी है, गिल्ले चूल्हे पे ही आग जला दी माँ ने। तो देखो, मैंने मतलब हलवा बनाया, मतलब भगवान जी को भोग लगाने के लिए और गणेश जी को, इसलिए आज मैंने मीठा बनाया। तो बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से ना थोड़ा अंधेरा हो रहा है मंदिर में, जहाँ मैं दिया जलाती हूँ, तो वहाँ अंधेरा हो गया है थोड़ा ज्यादा, क्योंकि मौसम खराब है और बारिश हो रही है, तो इसलिए। तो मैंने भोग लगाने के लिए आज मीठा कुछ बनाया है, ठीक है। देखो, मैं नीचे पूजा करके आई, ऊपर आके देखो तो ये वाले फूल खिल रहे हैं। बारिश से तो एकदम हरियाली हरियाली हो गई है, हरा भरा सा। और ये बाहर का रास्ता, आगे बच्चे जा रहे हैं, देखो। आज भी बारिश ना बहुत अच्छी हुई है, तेज जी। और ये देखो, जो मैंने घर की लिपाई करी थी सारी बह गई। ये माँ एक बोलाई है लकड़ी काट के इसके ऊपर लगाने के लिए, जो बेल फैल लेगी जी। और ये अंशिका खेल रही है छत पे। और जो वो सामने वाली छत दिख रही है ना, जहाँ छतरी लग रही है इससे आगे, तो यहाँ ना मतलब बारिश हुई 3 दिन तक लगातार, तो ये इसकी छत ना पीछे को ढह गई, मतलब दीवार जी। तो देखो, हम दोनों ना छत पे बैठे हैं, अंशिका और मैं, थोड़ी सी ऊपर का दिखा के, तो हम दोनों आराम से बैठ गए हैं। और मैं आज मतलब आपको एक बात बताऊं, मैं जब से बचपन से मैं बड़ी हुई हूँ ना, तो जब से मेरी दादी माँ ने, मेरी बुआ ने, मेरे चाची ने, मेरे चाचा ने, 3 मेरी चाची हैं, 4 मेरे चाचा हैं, भी एक चाचा मेरा फुवारे हैं। तो जब से मेरे मम्मी पापा खत्म हुए थे, मुझे उन्होंने पाला है, परवरिश करा है, बहुत सारा प्यार दिया है, मतलब इतना दिया है, हो सके तो शायद मेरी मम्मी पापा भी होते तो मुझे भी इतना प्यार नहीं देते जितना प्यार मेरे बुआ ने, मेरे चाचा ने, मेरी चाची ने। और चाची के बच्चे भी मुझसे अच्छे से बोलते हैं, चालते हैं सारी चीज़ें। और मेरी बुआ भी, मेरी बुआ जी के बच्चे भी, और मेरे फूफा जी भी, तो वो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे हमेशा खुश रखते हैं। तो जब वो मम्मी ख़त्म हुई थी ना, मैं बहुत छोटी सी थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक सच्चाई बता रही हूँ आज, और अभी और आपको आगे भी बताती रहूँगी। तो देखो, हम जैसे 2 बहन भाई हैं, मुझसे भाई बड़ा है और मैं भाई से अपने छोटी हूँ। तो मेरा भाई दिल्ली रहता है, यहाँ नहीं रहता, मेरे चाचा जी के साथ, सबसे छोटे वाले चाचा जी, उससे अपने साथ ले गए थे घूमने, वो काम करने के लिए। तो मेरा भाई वहीं रहता है, दिल्ली में काम करता है, और मैं अपनी माँ के पास रहती हूँ। मेरी ये दादी माँ है, तो मुझे बहुत प्यार करती हैं और हमेशा अच्छे से रखती हैं। मेरा ओढ़ना, पैरना, चुटिया बनाना,
जब मैं छोटी थी मुझे सारी चीज़ें, मेरी चुटिया बनाई, मुंह हाथ धुला, मतलब बहुत सारा काम किया। मेरी चाची ने, माँ ने, मेरी बुआ ने बहुत प्यार दिया है। पर पता जो मेरे नानी नाना है ना, बहुत छोटी थी मैं जब मेरी मम्मी ख़त्म हुई है ना, बहुत ही छोटी थी मैं, बहुत ही, कितनी बताऊँ मैं, 1-2 साल की थी, 2 नहीं 2.5 साल की थी मैं जब मेरी मम्मी ख़त्म हुई है। और देखो आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरे घर वालों ने मुझे पाल परवरिश करके इतना बड़ा कर दिया है कि मैं आप सबके सामने हूँ आज। तो जैसे मेरी दादी दादा थे और जैसे मेरी बुआ, मेरी चाची चाचा हैं, ऐसा परिवार सबको मिला है। बहुत अच्छा परिवार है मेरा, मुझे बहुत प्यार करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। और मेरी नानी है, मतलब नानी के यहाँ, मैं अपनी नानी के यहाँ जाती नहीं हूँ क्योंकि मेरे नानी नानों ने मुझे कभी आज तक देखा ही नहीं है, पूछा ही नहीं है मुझे कैसे रहते हो तुम, क्या करते हो, तुम्हारे मतलब कैसे रखते हैं। मेरे से आज तक कुछ नहीं पूछा। मैं बचपन से लेकर इतनी बड़ी हो गई, आज तक मुझसे मिलने भी नहीं आए और ना ही मैं उनसे मिलने गई हूँ। क्योंकि जब पापा ख़त्म हुए थे ना, तो वो जब पापा ख़त्म हुए थे तो वो तब भी मिलने नहीं आए थे मेरे से। उन्हें पता चल गया था कि मतलब हमारे दामाद ख़त्म हो गए हैं, तो वो तब भी मेरे से ना तो उसमें आए थे जब पापा जी की डेथ हुई थी, तब भी नहीं आए थे, और जब पापा जी की तेहरवी वो तब भी नहीं आए थे। 2 कामों में वो बिल्कुल नहीं आए हैं। तो जब से मेरा मन बिल्कुल नहीं करता। उन्होंने बचपन से ही, जब से मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी, उन्होंने आना जाना बंद कर दिया था, जाते नहीं हैं हम बिल्कुल भी। मेरी बातें ना अंशिका भी सुन रही है बहुत ध्यान से। पता आप सबको लगता होगा कि मतलब अपने मम्मी पापा को याद नहीं करती हो बिल्कुल भी, और ना ही ये वीडियो में बताती है कि मतलब इसके मम्मी पापा कैसे ख़त्म हुए, कितने साल हो गए हैं और ये किसके साथ रहती है, क्या है। मैं आपको इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि जो मेरी माँ है, तो वो अगर मैं अपनी मम्मी पापा की कुछ भी बात रखती हूँ, उनका बहुत दिल दुखता है, वो रोती हैं बहुत, तो इसलिए मैं उनके सामने हमेशा खुश रहती हूँ बहुत अच्छे से। मैं ज़्यादा कुछ याद नहीं करती क्योंकि अगर मैं दुखी होंगी तो मुझसे ज़्यादा दुखी मेरी माँ होती है, इसलिए वो बहुत रोती हैं। अगर मैं रोती हूँ तो वो भी बहुत रोती हैं, तो इसलिए ना मैं रोती नहीं हूँ, और ना ही इसलिए मैं वीडियो में ज़्यादा आपको बताती हूँ। वीडियो को देख के मेरी बुआ रोती है, मेरी चाची रोती हैं, सब रोती हैं मुझे देख के वीडियो में। जब मुझे वीडियो में देखती हैं तो वो सब रोती है, बहुत परेशान होती है, इसलिए मैं ज़्यादा ना वीडियो में बताती नहीं हूँ जी। आप सोचते हो कि मतलब इसे अपनी मम्मी पापा को याद नहीं आती, ऐसा कोई त्यौहार नहीं होता, कोई दिन नहीं होता जिस दिन मुझे याद नहीं आती है। पर मैं भी मजबूर हूँ। मैं अपने घर वालों को, जिन्होंने मुझे पाला परवरिश करा, उनका दिल नहीं दुखाना चाहती, मैं खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए। तो मेरा एक भाई है और एक मैं हूँ। तो मेरे बहनों ने ना कभी आके मुड़ के नहीं देखा कि हमारे देहती देहता कैसे हैं, खुश हैं या नहीं हैं, कभी भी नहीं देखा। इसलिए मेरा मन नहीं करता उनके यहाँ जाने को, कभी मैं जाऊँगी ही नहीं। मेरी 3 मौसी हैं, मैं अपनी 3 मौसियों के यहाँ भी नहीं जाती। आपने देखा होगा कब से मैं वीडियो बनाती हूँ, आप कोई मेरी मौसी या वैसे मैं किसी के यहाँ नहीं जाती, ना ही अपनी मामी मामों के यहाँ। 2 मेरे मामा हैं, एक मेरी मामी है, पर बहुत ख़राब है, बहुत ही। आज तक मुझे देखा नहीं है मेरी मामी मामा ने भी कि मैं कैसी हूँ, कितनी बड़ी हो गई हूँ, कितनी छोटी हूँ, कितनी परेशान हूँ या कितनी सही हूँ, कुछ भी नहीं। और ना ही मेरी मौसी ने देखा के। मुझे ना बहुत दुख होता है जी, इसलिए मैं आपको ना ज़्यादा कहानी बताना नहीं चाहती। मेरी कहानी बहुत बड़ी है। पता है मैंने जितनी दोस्तों आपको कहानी बताई है ना, ये थोड़ी मैं मतलब जो बातें बता रही हूँ थोड़ी बीच बीच में अपना ही वीडियो रोक के बता रही हूँ, क्योंकि बताते बताते मेरी आंखों में आंसू आने लगते हैं, इसलिए मैं थोड़ी मतलब रुक रुक के बता रही हूँ, एक साथ नहीं बता रही हूँ। हंस रही हूँ आपको, जिससे आपको भी ज़्यादा वो ना होए। रोती मैं इसलिए नहीं हूँ वीडियो में। एक मेरी बुआ है सबसे छोटी वाली, अभी देखना जब वो मेरा ब्लॉग देखेंगी ना और मेरी ये वाली वीडियो देखेंगी, तब देखना छोटी वाली बुआ मेरी कितनी रोएगी। मेरी बुआ बहुत रोती है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना बताती नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी हंस रही हूँ ताकि मेरी बुआ भी देखे तो उन्हें ऐसा ना लगे कि वो सोनम रो रही थी या परेशान थी, इसलिए तो मैं खुश हूँ। पर मुझे इतना पता है ये कहानी सुन के ना मेरी बुआ बहुत रोएगी, बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि मैंने एक वीडियो में ऐसे कुछ बताया था तो मेरी बुआ बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा जी। पर देखो मैं बचपन से लेकर इतनी बड़ी हो गई हूँ, आज तक ना मुझे मतलब मेरी नानी नानों ने मुझे बिल्कुल पूछा ही नहीं है। बहुत ज़्यादा बेकार निकले हैं। जैसे मेरी नानी नाना थे ऐसा ऊपर वाला ना किसी को ना दे, और जैसे मेरी चाची चाचा है, मेरी बुआ, मेरे फूफा, मेरी दादी माँ, ऐसे सबको मिले, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत खुश रखते हैं। और आप भी देखते हो कि मेरा उठना पैरना कैसा है और मुझे वो कैसे रखते हैं और मुझे वो कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। आप लोगों के प्यार से, आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, प्यार दोगे तो मैं बहुत आगे तक पहुँच जाऊँगी। नहीं, मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा साथ की, प्यार की, और आप लोग ही मुझे आगे बढ़ा सकते हो।